मुद्दा यह है कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें और कब से शुरू कर दें कि पहले ही अटेम्प्ट में हमारे सारे एग्जाम क्लियर होना शुरू हो जाएं। यहां पर तीन बंदे आपको दिख रहे हैं। पहला बंदा कह रहा है कि मैं भाई टेंथ के बाद से ही तैयारी अपनी शुरू कर दूंगा। दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई मैं तो इंटर कंप्लीट करूंगा तब तैयारी शुरू करूंगा। और तीसरा बंदा है बहुत आराम से शुरू करेगा, जब ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तब कंपटीशन में उतरेगा। अब तीनों बंदों में कौन सा बंदा सही है? और आप इस स्टेज पे भी होंगे, कुछ इस स्टेज पे भी होंगे और कुछ इस स्टेज पे भी होंगे, और कुछ इस स्टेज पे होने के बाद भी पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे होंगे। वो इस स्टेज का आने का सोच रहे होंगे कि मैं जब ग्रेजुएशन कर लूंगा तो तैयारी शुरू करूंगा। मन में सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सही है। तो मैं यहां पर आपको ये पहला सवाल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप तैयारी कब से शुरू करें। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप कंपटीशन की तरफ मत भागें, ठीक है। अभी आपका पहला काम यही होगा कि आप इंटर का एग्जाम क्लियर करें। जब तक आप इंटर पूरा क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक कंपटीशन में नहीं आना है आपको, ठीक है। और यह भी नहीं करना है कि इंटर आपने कर लिया है तो आप इंतजार कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होगा तब हम सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, सारे एग्जाम के फॉर्म हम भर सकेंगे। तो यह भी इंतजार नहीं करना है। तो मैं इसको भी मना कर रहा हूं कि ग्रेजुएशन का भी इंतजार नहीं करना है। सही टाइमिंग है कंपटीशन में आने की इंटर के बाद, ठीक है। ये 12 के बाद कैसे तैयारी शुरू करना है, तो यहां पर मैं टिक कर रहा हूं कि भाई अगर आप इंटर आपने क्लियर कर लिया है तो आप यहां से तैयारी शुरू कर देंगे। अब बहुत से बच्चों की कहानी क्या है, यहां पर भी अटकते हैं। इंटर पास करने के बाद बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन का फॉर्म तो डाल देते हैं, ग्रेजुएशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंप्यूटर कोर्स की तरफ भाग जाते हैं, टाइम वेस्ट। कुछ बच्चे टाइपिंग की ओर जाते हैं, टाइम वेस्ट करो। कुछ बच्चे, अभी मैं इस वीडियो में बस ये बता रहा हूं कि आपको ना कंप्यूटर वाले मैं एग्जाम बताऊंगा, ना ही टाइपिंग वाले, ना ही शॉर्ट हैंड वाले। आपको बस इतना बताऊंगा कि इंटर आपने पास कर लिया है तो आप एसएससी, रेलवे, पुलिस को कैसे फोड़ सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहां से तैयारी, मेरी पहली शर्त है कि इंटर पास करते ही आप अपनी तैयारी शुरू करो और 8 महीने का समय दो सभी एग्जामों के लिए। अब कौन से सभी एग्जाम है, किस एग्जाम को टारगेट करना है कि नहीं करना है, ये सब अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक से समझते हैं कि एसएससी क्या होता है। भाई एसएससी में जो नौकरियां आती हैं, एसएससी जो एग्जाम कराता है उसमें नौकरियां आती हैं, तो उसमें 10th वाली नौकरियां कौन सी हैं, 12th वाली कौन सी है और ग्रेजुएशन वाली कौन सी है, ये हमको पता होना चाहिए। कौन सी डेस्क जॉब है, कौन सी उसके बाद फोर्स वाली जॉब है। तो एसएससी 2 तरह की जॉब करवाता है। बच्चों समझना, आपको ये पूरा वीडियो जो जो बच्चे देख लेंगे, इंटर पास वाले बच्चे या ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। देखो, अगर आप एसएससी की तरफ मुड़ते हो तो आपको 2 तरह की जॉब देखने को मिलेंगी, एक डेस्क जॉब मिलेगी, एक फोर्स जॉब मिलेगी। डेस्क जॉब में अगर आपने 10th पास कर लिया बच्चों तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहां से प्योन बन जाते हैं, चपरासी बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है तो आप सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो, यहां से क्लर्क, बाबू, ये सब बन जाते हैं, ठीक है। अब ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हो तो सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यहां से आप अधिकारी बन सकते हो, ठीक है। कस्टम ऑफिसर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, ये सब यहां से आप, एएसओ हो गया, यहां से पोस्ट मिल सकती हैं। तो आप समझो प्योन, एसएससी एमटीएस, 10th पास, बाबू 12th पास, ग्रेजुएशन, अधिकारी, ठीक है। तो आपने तैयारी 10th से ही क्यों नहीं शुरू की थी, 12th से क्यों शुरू की? 12th वाले बच्चे अगर 12th आप पास कर लेंगे तो आप एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरें, उसकी भी नौकरी के लिए तैयारी करें और सीएचएसएल के लिए तैयारी करें, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर 12th पास कर लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के लिए सीजीएल की तैयारी नहीं करें, आप सीजीएल की ही तैयारी करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम तो अपने आप निकलेंगे जब आपका टारगेट क्या होगा, सीजीएल होगा। अब एसएससी की फोर्स वाली कुछ बात कर लेते हैं। एसएससी की जैसे फोर्स जॉब की अगर हम बात करें, 10th अगर पास है तो आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं। आप तैयारी 12th से करना शुरू कर रहे हैं, आपको पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना ये बताएंगे। अगर 12th पास है तो 10th वाला तो एग्जाम दे ही सकते हैं। 12th पास में आप अगर 12th पास कर लिए हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम दे सकते हैं,
ठीक है। अगर ग्रेजुएशन पास है तो एसएससी सीपीओ, ये फोर्स वाली जॉब है सारी, ठीक है। सब में यूनिफॉर्म मिलेगी, वर्दी मिलेगी, वर्दी वाली जॉब भी बोल सकते हैं। वर्दी वाली जॉब इसमें भी है, सीजीएल में है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया, कस्टम ऑफिसर बन गए, उसमें भी आपको मिलता है। तो एक चीज समझना है पहले, एसएससी जीडी से हम लोग कांस्टेबल बनेंगे। अगर आप 10th पास है और एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो कांस्टेबल बनेंगे। कांस्टेबल कौन सी फोर्स में होंगे? तो ध्यान रखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, ये इतनी फोर्स में आप कांस्टेबल बन जाएंगे। क्या सिपाही बनेंगे अगर जीडी के थ्रू जाते हैं। एसएससी एक एग्जाम कराता है सीपीओ का। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी ग्रेजुएशन आप क्लियर करते हैं तब फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इन फोर्स में दरोगा बनेंगे, एसआई बनेंगे, सब इंस्पेक्टर। किसमें? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है तो आप सीपीओ का एग्जाम दे। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आपको दरोगा बनना है तो एसएससी सीपीओ का एग्जाम दे। आईटीबीपी दरोगा, सीआईएसएफ दरोगा, सीआरपीएफ दरोगा, एसएसबी दरोगा, ये दरोगा बनना है तो एसएससी के थ्रू सीपीओ एग्जाम आता है, उसको आप क्लियर करेंगे, जो ग्रेजुएशन के बाद ही आप फिल कर सकते हो। तो ये चीज हो गई। तो ये हो गई एसएससी की जॉब। अच्छा, मेन क्या है? मेन समझाना चाहता हूं कि एसएससी की जब आप तैयारी करने की तरफ मुड़ जाते हो इंटर के बाद, तो आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट निकल के आते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और जीके जीएस पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट हैं यहां पर? 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। कितने सब्जेक्ट पर फोकस करना है? 4 सब्जेक्ट पर। लेकिन यहां पर एक एसएससी जीडी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको हिंदी भी इसमें कॉमन होता है कि आप या तो हिंदी ले, यहां पे चुनने का मौका मिलता है, या हिंदी में एग्जाम दे, या इंग्लिश का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, यहां पर मौका दिया जाता है। तो बहुत से बच्चे हिंदी को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है यहां पर 4 ही है। एसएससी क्लियर करना है तो 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे देना है वो मैं बताऊंगा अभी। अब एसएससी के बाद आ जाओ रेलवे। रेलवे में भी 2 टाइप की जॉब होती है। फिजिकल एक्टिविटी वाली जॉब, जैसे ग्रुप डी में जाओगे तो आपको चलना पड़ेगा, धूप में टहलना पड़ेगा, धूप में काम करने पड़ेंगे। एक होता है डेस्क जॉब, जैसे आप 10th पास कर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने को मिल जाएगा ग्रुप डी का। ठीक है, 12th पास अगर आप कर चुके हैं तो आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। कौन सा वाला? अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले। ठीक है, लेवल होते हैं, एनटीपीसी के लेवल होते हैं। 2 से 3 लेवल 12th पास वालों के लिए होते हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी होते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ये डेस्क जॉब है, इसमें स्टेशन मास्टर बन जाओगे, ठीक है, टिकट कलेक्टर बन जाओगे, बहुत सी चीजें हैं इसमें भी। तो वो पोस्ट वाइज आप इसमें भी देख सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो यहां से आपको हिंदी भी हटा दिया जाता है। जब रेलवे के एग्जाम की बारी होती है, रेलवे की परीक्षाएं आपको देनी हो, रेलवे की तरफ देखना हो, तो आप हिंदी और इंग्लिश छोड़ दो। हिंदी इंग्लिश नहीं पूछा जाता, इसमें केवल 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। जीके जीएस में ये साइंस को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, तो साइंस की तरफ इनका ज्यादा फोकस रहता है, तो साइंस भी पढ़नी होती है, जीके जीएस का ही पार्ट है वो। तो ये चीज हो गई रेलवे की कि आप रेलवे आप देखते जाइएगा कि आपको करना क्या, आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं पुलिस। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि हम पुलिस बने। अब पुलिस भाई 2 टाइप के, या तो कांस्टेबल या तो दरोगा, ठीक, या तो एसआई या तो पुलिस या तो कांस्टेबल। तो भाई 12th पास हैं तो आप कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं पुलिस में। ठीक है, अगर ग्रेजुएट आप पास हो गए हैं तो आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। पुलिस में भाई अगर आप यूपी के हैं तो कम से कम 4 से 5 आपको राज्य देखने होंगे। ठीक, 4 से 5 राज्यों में आप फॉर्म जरूर भरें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मौका मिल जाए कि हाँ पुलिस बन जाओ आप। ठीक है, तो कौन कौन से आप राज्य देख सकते हो जिनका सिलेबस सेम है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं वो हम बता देंगे। जैसे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे सकते हो, एमपी पुलिस का देख सकते हो, बिहार पुलिस का देख सकते हो, झारखंड पुलिस का, छत्तीसगढ़ पुलिस का, राजस्थान पुलिस का और उत्तराखंड पुलिस का। इतने पुलिस के एग्जाम इन राज्यों में आप देख सकते हो। आप किसी भी एमपी पुलिस में हो तो आप ये सारे राज्यों के फॉर्म देख सकते हो, यूपी पुलिस में है तो आप सारे राज्यों के फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, अब अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। तो सभी राज्यों के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट हमने लिख दिए हैं। जीके जीएस आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, हिंदी देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा बस इतना है कि जैसे आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा है तो राजस्थान का जीएस पूछा जाएगा।
मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है स्टेट स्पेशल। जिस स्टेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का जीके आपसे पूछा जाएगा, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके लिए आपको स्टेट स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने एमपी पुलिस का फॉर्म भरा है तो एमपी का आपको पूरा जीके पता होना चाहिए। यूपी पुलिस का फॉर्म भर दिया तो यूपी का जीके पता होना चाहिए। बिहार पुलिस भर दिया, बिहार का जीके पता होना चाहिए। बस ये एक्स्ट्रा स्टेट स्पेशल आपको तैयार करना होगा और कॉमन जीके जीएस वही देखने को मिलेगा। जो एमपी पुलिस में आएगा वही यूपी पुलिस में आएगा, वही छत्तीसगढ़ पुलिस में आएगा। वही मैथ आपको सब में देखने को मिलेगा, वही रीजनिंग आपको सब में देखने को मिलेगा, वही हिंदी आपको सब में देखने को मिलेगा। हाँ, इंग्लिश केवल बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को आप इग्नोर कर सकते हो। जिनका इंग्लिश वीक है वो पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, तो इंग्लिश जिनका नहीं आता है और जिनका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वीक है तो वो रेलवे की तरफ आ सकते हैं। जिनका इंग्लिश अच्छा है वो एसएससी की तरफ आ सकते हैं। तो माइंड तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हां हमें करना क्या है। अच्छा, ये सारी तैयारी शुरू कैसे करें? इंटर से हमने शुरू करना तैयारी प्रिपरेशन का मूड बना लिया है, बढ़िया से कोचिंग ज्वाइन की है। क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है वो सब इस वाले पूरी डिस्प्ले पर आपको समझ में आ जाएगा। तैयारी कैसे करें, मेन ये है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत कुछ ना कुछ कोर्स पकड़ लेते हैं, कोई टैली सीखने लगता है, कोई एक्सेल सीखने लगता है। ये सब नहीं करना आपको, ये गलतियां हैं। इससे टाइम आपका बढ़ जाएगा और जब टाइम बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेज पे आ गए हो वहां से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। इंटर के बाद से पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि हमको नौकरी लेनी है, हमको 8 महीने का देखो टारगेट पहले समझना होगा कि जब भी आप तैयारी करने बैठोगे तो आप किसी भी, जैसे हमने यहां पर एसएससी, पुलिस और रेलवे सबकी बात की है, तो आपको किसी पे फोकस नहीं करना है, आपको कंपटीशन पे फोकस करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन शुरू करना है। आपको क्या करना है? आपके मन में आ गया कि यार हमने जितने भी एसएससी देखा, रेलवे देखा और उसके बाद पुलिस देखा, सब में 5 ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको फोकस ही करना है। केवल 5 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलना है और टारगेट का भी मंथ सेट होना चाहिए कि ये पूरा टारगेट हम 8 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। अब 8 महीने में कंप्लीट करने के लिए हमने थोड़ा सा आपकी हेल्प और की है। कैसे? जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप 1-1 घंटे बैठने की आपकी हैबिट है, तो आप 1-1 घंटे बैठे, लेकिन हर दिन टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई 3 बार पढ़ना है, 3 बार किताबें खोलनी है, सुबह दोपहर शाम। अगर 1-1 घंटा भी बैठोगे तो 3 घंटा हो गया। अगर इसी हैबिट को हम बढ़ाते गए, 2-2 घंटे पे ले आए तो 6 घंटे हो जाते हैं। अगर 3-3 घंटे, सुबह 3 घंटे बैठने की आपने आदत बनाई, दोपहर, क्योंकि इंटर के बाद इतना ज्यादा, हाँ, और एक चीज ये भी रहती है कि इंटर बाद हमने पढ़ाई छोड़ी नहीं होती तो पढ़ने में मन भी लगता है। अगर बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर ये चीजें करने में भी समस्या आती है कि हमको 2 घंटे बैठना है तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो आपको क्या करना है? अगर 3-3 घंटे की आदत बना ली तो आप दिन में 24 घंटे में 9 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाओगे। 3 घंटे सुबह, आप 7 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो, 7 से 10 पढ़ लिया। 8 से शुरू कर रहे हो तो 8 से 11 पढ़ लिया। 11 पढ़ने के बाद ब्रेक लिया, खाना पीना नाश्ता वास्ता सब कुछ किया, फिर बैठ गए हम 2 बजे से, या 2 बजे से बैठे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 5 बैठे, अच्छे से कंप्लीट किया 3 घंटे। दोपहर 3 घंटे पढ़ाई के लिए बैठे और फिर उसके बाद रात का टाइम आ गया जिसमें हम 7 बजे से बैठ जाए तो 7-3 10, 7 से 10 हम 3 घंटे पढ़ लिए। अब देखो ये भी समझना है कि सुबह क्या पढ़ना है। बच्चों के अंदर ये भी कंफ्यूजन होता है। तो भाई सुबह को जितने सब्जेक्ट याद करने वाले हैं, जैसे आपको इंग्लिश में वोकैब तैयार करनी है, मॉर्निंग में तैयार करो। जीके जीएस का पोर्शन तैयार करना है, पढ़ना है, रटना है, मॉर्निंग में जीके जीएस लो। हिंदी में मुहावरे, पर्यायवाची हिंदी के कोई भी याद करने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनको आप मॉर्निंग में लेके बैठो और रटो उनको। ठीक है, यही शॉर्टकट है कि आप सुबह उठते हो, आपका माइंड बिल्कुल अच्छा होता है, फ्रेश होता है, जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज याद होती है। ठीक है, दोपहर में केवल प्रैक्टिस करना है, वो ऑल सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, ऑल सब्जेक्ट की। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, दोपहर में करो। आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी, हिंदी के मुहावरे की प्रैक्टिस करनी, पर्यायवाची की प्रैक्टिस करनी, मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी, वो आप दोपहर में 3 घंटे दिए हो, 3 घंटे में करो। हमेशा यही बना के चलना है। शाम को क्या करना है? शाम को मैथ और रीजनिंग के लिए छोड़ दो। मैथ और रीजनिंग केवल आपको शाम को ही पढ़नी बच्चे। ठीक है, अभी क्या है, अभी 8 महीने तक आपको सीखना है, तो हर चैप्टर मैथ का सीखना है और जब प्रैक्टिस की बारी आएगी तो जो हमने रात को सीखा है वो अगले दिन दोपहर में प्रैक्टिस उसकी करेंगे।
प्रैक्टिस ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीजनिंग अब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस हमने मैथ्स की ठीक है, किसी दिन मैथ्स की कर ली, किसी दिन इंग्लिश की कर ली। यहां पर ऑल सब्जेक्ट है, डेली नहीं कि मतलब डेली आप पांचों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं। आप जो भी तैयार कर चुके हो, आप एक एक दिन डिसाइड कर लो कि आज मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे पूरी, आज रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं एक चैप्टर तैयार करने में 7 दिन लगेंगे, 7 दिन के बाद एक दिन दोपहर में प्रैक्टिस कर ली पूरे मिसलेनियस सवालों की। ऐसा बना के हम लोग चलेंगे। 8 महीने का टारगेट है, जिसमें हम लर्न करने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी अपनी अच्छी कर लेंगे इन्हीं 8 महीने में। तो ये हो गया पढ़ने का तरीका। अब आप एक चीज समझ लो, जो बच्चे हम क्योंकि देख रहे हैं एसएससी के साथ, एसएससी में फोर्स वाली जॉब है, पुलिस की जॉब भी फिजिकल मांगता है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए आप मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, आप रनिंग करें, जंप करें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में मन भी लगेगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मेरा जो फिटनेस है वो अच्छा है, मेरी हाइट अच्छी है, मुझे वर्दी लेनी है, मुझे फोर्स की तरफ जाना है, तो वो 5 बजे उठने की आदत बनाए, हैबिट बनाए और 5 बजे से फिजिकल एक्टिविटी अभी से शुरुआत कर दे, हल्की फुल्की। ठीक है, 7 बजे से पढ़ना शुरू करना है आपको। ठीक है, 7 बजे से बता दिया, 7 3 10, और रात को भी 7 3 10, और 10 बजे सो जाना है। सोना बहुत जरूरी है, 7 घंटे से ज्यादा ही आपको स्लीप लेना है, सोना है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। तो हमने यहां पर फिजिकल पूरा बता दिया कि कैसे आपको इन्वॉल्व रहना है पूरे दिन। ये पूरा का पूरा 9 घंटे का हम टाइमिंग बना रहे हैं, 9 घंटे आप तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। हमारा एक प्रॉपर बैच है जिसके बारे में हम बताएंगे। यहां पर 5 कोर्स का निचोड़ है, अलग अलग जो बैचेस चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप समझ लो, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मुझको बुक्स बता दो, कौन सी बुक्स 12th के बाद हमको जरूरी है लेना। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है। जैसे जीके जीएस और हिंदी के लिए आप लूसेंट बुक ले लो, लूसेंट की जीके जीएस की भी आती है, ब्लू बुक होती है, और हिंदी के लिए भी एक बुक आती है लूसेंट की ही। दोनों बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, पर्याप्त है। ठीक है, मैथ के लिए आपको 2 किताबें लेनी है, लेकिन पहले आपको एक ही किताब लेनी है। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप एसडी यादव ले लो, उसमें टाइप वाइज सवाल मिल जाएंगे। एसडी यादव के बाद जब आप पूरी लगा लेना उसको, ऐसे नहीं कि 2 किताबें एक साथ उठा के ढेर कर दिया और पढ़ने में मन नहीं लग रहा। आप एक किताब लो एसडी यादव, फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तब आरएस अग्रवाल ले लो, कंप्लीट पूरी मैथ कंप्लीट, कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। आप देख रहे हो हजारों किताबें सभी टीचर्स की आ रही हैं, उनको नहीं जाना है, बस इतनी बेसिक किताबें हैं। फिर उसके बाद आ जाओ रीजनिंग के लिए, बेटा एसके झा अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, रीजनिंग के लिए ले लेना, उससे कंप्लीट हो जाएगा आपका रीजनिंग। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए आपको हिंदी मीडियम में नीतू मैम की आती है, हिंदी मीडियम के लिए वो आप ले लेना। और वोकैब के लिए, इंग्लिश में वोकैब जो हमने बताया मॉर्निंग में रटना है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ब्लैक बुक आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो तो सब कुछ आपको लिखा लिखा मिल जाएगा कि वोकैब के लिए आपको स्पेलिंग एरर, वोकैब, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सबके लिए ब्लैक बुक इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये आप किताबों के लिए बता दिया। तो आपको प्रॉपर जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश तैयार करने के लिए हमने ये किताबें बता दी, कैसे पढ़ना है, हम कैसे मदद कर रहे हैं, फिनिक्स टीम कैसे मदद कर रही है। तो इसके लिए और क्या क्या हेल्प हमारी तरफ से हो जाएंगी, जैसे एक तो ये सबसे बड़ी मदद हम आपकी यहां पर ये कर सकते हैं कि जो अमाउंट आपको दिख रहा है उस पर 50% का डिस्काउंट हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है राम, ये कूपन कोड RAM राम 50, जैसे ही बेटे ये कूपन कोड लगाओगे राम 50 का, वैसे ही ये बैच 50% डिस्काउंट हो जाएगा, 50% आप हो जाएगा। ये 1750 का बैच हो जाएगा। कितने का बैच हो जाएगा? 1750 का बैच ही आपको पड़ जाएगा, जिसकी वैलिडिटी बेटा है क्या? लाइफ टाइम वैलिडिटी। सॉरी, यहां पर वैलिडिटी कितनी है? 24 महीने की वैलिडिटी है, और यहां पर वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेन समझना क्या है, 50% में आपको ये 1750 रुपए का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको त्रिशूल बैच जो जीएस के लिए फेमस है, जीएस का स्पेशल बैच है, वो आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें मैथ मैजिशियन बैच मिल जाएगा, जिसमें रीजनिंग का तार्किक बैच मिल जाएगा, जिसमें सुप्रीम बैच इंग्लिश का मिल जाएगा, जिसमें महासंगम बैच हिंदी के लिए मिल जाएगा। ये पांचों ही बैच, पांचों सब्जेक्ट आपको मजबूत कराएंगे, जैसा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि इंटर के बाद आपको
परीक्षा पे फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और सब्जेक्ट पांचों आपको अगर क्लियर करने हैं तो ये बैच आपकी बहुत मदद करेगा, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। और फाउंडेशन बैच 3.0 ये लॉन्च हुआ है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी हर टीचर के माध्यम से। ये सारे टीचर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अब ये बैच मिलेगा कहां पर? तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। किस पे मिल जाएगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये आपको नाम डालना है। ये नाम डालना है, कहां पर डालना है? गूगल प्ले स्टोर पर डालना है। कहां? गूगल, जहां से आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो वहां पे डाल दोगे। वहां से डाउनलोड करना है, नाम नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद वहां पे आपको पेड बैच में जाना है। पेड बैच में जाने के बाद सारे बैच मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है बैच लेने में तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, 700, याद भी कर लो 700। कोई भी समस्या भी हो आगे भी, तब भी ये नंबर से आपको मदद मिलेगी। 700 771 2108, 700 771 2108 ये हमारा नंबर है, जो कि यहां पर भी आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये नंबर दिख रहा है। ये दोनों ही नंबर में किसी भी नंबर पे आप कॉल करके समस्या की जानकारी ले सकते हो, समस्या का समाधान ले सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी है? इंटर पास अगर आप कर चुके हो और सोच रहे हो कि तैयारी कैसे करना है, तो हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ना है। और सारे ही एग्जाम, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कैसे एग्जाम अफसर क्लियर होंगे? अगर एक बार ये पूरे 8 महीने सही से आप पढ़ लिए, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। ठीक है, बस 8 महीने आपको कोई भी एग्जाम नहीं देखना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इंटर पास हुआ, पुलिस का आया, पुलिस का देने लगे। नहीं, अभी रोको। ठीक है, अपनी औकात आएगी तो हम सारे एग्जाम निकालेंगे और अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। और उसके बाद इंटर लेवल वाले जैसे मैं एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, इंटर पास करने के बाद जो इंटर वाले आप पेपर है वो तो देंगे ही, लेकिन आपकी तैयारी ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जामों की ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल आपको मिल जाते हैं कंपटीशन के। 3 साल कंपटीशन की प्रिपरेशन के मिल जाते हैं। और जैसे ही आप ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं तो SIA जैसे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, CGL जैसे एग्जाम दे सकते हैं, तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होंगे। ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में जरूर साझा करिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।